बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमेशा की तरह श्री आनंदपुर दर्शन हॉल में दर्शन खुले हुए थे। सभी गुरुमुख जो कि बाहर से दर्शन करने आते हैं और जो जिस वक़्त श्री आनंदपुर धाम या श्री प्रयाग धाम जहाँ श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी विराजमान होते हैं, वहीं पर जो भी संगत पहुँचती है तो वो पहुँचते ही उनकी ये मधुर अभिलाषा होती है कि उनको तुरंत दर्शन हो जाए। अगर दर्शन हाल का समय नहीं है, श्री आरती का अगर समय होने वाला हो गया हो, तो हर कोई चाहता है कि तुरंत पहुंच जाएं श्री मंदिर जी में और अपने महाप्रभु जी का दर्शन पाकर सारी सफ़र की थकान दूर कर ले। और जो लंबे समय से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से या कुछ सालों से जो दर्शनों की प्यास, तीव्र प्यास लगी होती है, उसको भी शांत कर ले। और कई ढेर सारी बातें होती हैं जो अपने सतगुरु के चरणों में पहुंचकर श्री आनंदपुर दरबार, श्री आनंदपुर धाम की धरा धाम पर, पवित्र भूमि पर पहुंच कर के ऐसा लगता है कि अब हम अपने घर में आ गए हैं। और काफ़ी अरसे से विचार करते रहते हैं कि जब श्री आनंदपुर धाम पहुंचेंगे या श्री दर्शनों का जब अवसर मिलेगा तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि जब ऐसा अवसर मिलेगा, अपने प्रीतम के सुंदर दर्शन हमें हो रहे होंगे और हमारी आँखों से खुशी के आंसू छलक रहे होंगे। ये गुरमुख प्रेमियों का प्यार है अपने प्रीतम से कि इस संसार के अंदर इतने ढेर सारे छोटे बड़े दुख मिलते रहते हैं और उन्हीं दुखों को प्राप्त करते हुए एक सूक्ष्म किरण दिखाई देती रहती है। अपने सतगुरु के स्वरूप की, अपने सतगुरु के दीदार की, अपने सतगुरु से जो मिला हुआ, बख्शा हुआ, जो उनकी तरफ से नाम है, उस नाम के प्रकाश की, उनसे मिलन की एक सूक्ष्म किरण लगातार हर दुख को प्राप्त करते हुए वो दिखाई देती रहती है। मात्र उसी सतगुरु की झलक ख्यालों में सोते हुए, जागते हुए, उठते बैठते, काम व्यवहार करते हुए वो झलक लगातार बनी रहती है, जिसके कारण हर छोटे बड़े दुख को गुरुमुख बड़ी आसानी से झेलता हुआ सफ़र करता रहता है। और जिस दिन वो समय आता है रूबरू होने का, अपने प्रीतम के सामने बैठकर ऊंचे सिंहासन पर
श्री गुरु महाराज जी को विराजमान देखकर सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, मन पाक साफ हो जाता है। तो इस प्रकार हर कोई गुरुमुख प्रेमी जब ऐसे अवसर को पाता है, दूर से आई हुई संगत, बाहर से आई हुई संगत, गुरुमुख प्रेमी इस तरह अपने प्रीतम के दर्शन करते हुए निहाल हो रहे होते हैं और सामने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आगे महात्मा जन सर्वप्रथम माथा टेकते हुए लाइन से आगे बढ़ रहे होते हैं और सारी संगत बैठी हुई, गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए ये नज़ारा देखते हैं। उस वक़्त प्रसाद का भोग भी लगता है। कुछ माताएं, बहनजियाँ, भाईजन श्री गुरु महाराज जी को लंगर का भोग भी लगता है और फिर इसी के चलते सत्संग शुरू हो जाता है श्री आज्ञा से। फिर सत्संग के बाद प्रसाद का वितरण होता है, सभी गुरुमुखों को बैठे बैठे प्रसाद मिलता है और जब प्रसाद इस प्रकार बट गया, श्री गुरु महाराज जी को लंगर का भोग लगा, फिर उसके बाद में माइक में अनाउंसमेंट हुई कि जो प्रेमी माथा टेकना चाहते हैं वो माथा टेक सकते हैं। तो थोड़ी बहुत संगत थी माथा टेकने वाली, तो प्रेमी लाइनों में आते रहे, माथा टेकते रहे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। और हर कोई प्रेमी गुरुमुख कुछ ना कुछ अपने सतगुरु के आगे जो भेंट करने के लिए लाते हैं। जाने क्या किसी का विचार रहता है, या यूँ समझें कि श्री गुरु महाराज जी की ही लीला होती है, उन्हीं की प्रेरणा होती है, या दोनों तरफ से मिला जुला एक समागम होता है। तो एक भक्तानियों की तरफ से कोई एक भक्तानी दो सेंटा क्लॉज हाथों में लेकर के आई। जैसे अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, तो गुरुमुख प्रेमी पहले से ही उस दिन की याद दिलाने के लिए इस प्रकार अपनी भेंटा पूजा लाते हैं। तो वो दो सेंटा क्लॉज बने हुए, जो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी सेंटा क्लॉज बने हुए, इस प्रकार ये जो 25 दिसंबर का त्यौहार है दुनिया में मनाया जाता है। तो श्री गुरु महाराज जी तो सबका आदर सम्मान करते हैं। तो वो भक्तानी जो दो सेंटा क्लॉज लेकर आए थे, श्री गुरु महाराज जी को भेंटा किया, तो श्री गुरु महाराज जी काफ़ी देर तक वो देखते रहे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें अपने निज कर कमलों में पकड़ा और भक्तानी को बार बार आशीर्वाद दिया। हम ये यकीन से समझ लें कि हर छोटे बड़े उपहार को श्री गुरु महाराज जी एक समान समझते हैं। अगर कम या ज़्यादा आंकते हैं तो वो भाव को, कि उपहार लाने वाले का भाव कितना बड़ा है और कितना
निर्मल भाव से उस उपहार को संजोया गया है और उसको लाने के लिए कितना उनके अंदर भाव विभोर होकर कुछ रचनाएं बनती रही हैं। और ये उस वक़्त नहीं जिस वक़्त उपहार भेंटा किया जाए, बल्कि जब प्रेमी के मन में ये विचार आता है कि मैं इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख रूबरू इस वस्तु को, इस उपहार को लेकर के हाजिर होऊंगा, तब से ही श्री गुरु महाराज जी उसके विचारों के अनुसार ही उसके उपहार को स्वीकार करने लग जाते हैं। भले ही हम ये सोचते हों कि हम अब पहुँचे हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो हम जब पहुँचने का विचार मन में करते हैं तभी से हाजिरी लगा लेते हैं। क्यों? कि ये सच्चा प्रेम है, सच्चा भाव है, प्रीतम और प्रेमी के बीच का, जो केवल ज़बानी खर्च से नहीं होता, दिल से दिल का रिश्ता है, आत्मिक संबंध है। इसीलिए हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी भगवान कहलाते हैं, घट घटवासी भगवान कहलाते हैं। ऐसे हैं हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज, और ऐसी हैं उनकी लीलाएं। कितना आशीर्वाद सबको लुटाया और सारी संगत जयकारे बुलाकर जय घोष कर रही थीं और अपने प्रीतम के मुस्कराते मुख को देखकर भाव विभोर हो रही थी। और श्री गुरु महाराज जी सभी संगत को खुश देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।